विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आने वाले समय में यूके ट्रिपल एससी आबकारी उप निरीक्षक का पेपर कराने जा रहा है। ठीक है, उसके लिए हम उत्तराखंड कर रहे हैं। उत्तराखंड पहले से ही कर रहे हैं। सभी पेपरों में काम आना है, चाहे वो पीसीएस हो, ग्रुप सी हो, है ना, जितने भी पेपर होने उत्तराखंड हर जगह पर क्या होना है, काम आना है। तो आज हमने पढ़ना है संगीत कला। क्या पढ़ना है? संगीत कला, नृत्य एवं नाट्य। नृत्य एवं नाट्य। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भाई उत्तराखंड में लोक नृत्यों की परंपरा बहुत प्राचीन है ना। लाखों उडियार और बहुत सारे जो उडियार मिले हैं उत्तराखंड में, वहां पर भी मनुष्यों को क्या किया है, समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब नृत्य बहुत पहले से चला आ रहा है ना। मनुष्य की प्राकृतिक प्रकृति है वो एक तरह से ना। विभिन्न अवसरों पर लोक गीतों के साथ साथ या बिना लोक गीतों के बाजों की धुन पर नृत्य किए जाते रहे हैं। प्रमुख लोक नृत्य या नाट्य उनके बारे में बता रहा हूं मैं। तो उसमें सबसे पहले बता रहा हूं थड़िया नृत्य। किसके बारे में? थड़िया नृत्य। ठीक है, थाड़ बोलते हैं आंगन को या चौक को। घर के आगे जो आंगन या चौक होता है उसको क्या बोलते हैं? थाड़ बोलते हैं। तो गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से बिखौत, बसंत पंचमी से बिखौत, बिखौत बोलते हैं विषुवत संक्रांति। किसको बोलते हैं? विषुवत संक्रांति। तो पहला चीज जो आपने याद करना है वो करना, बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक या बिखौत तक विवाहित लड़कियों द्वारा घर के थाड़ ऑब्लिक आंगन ऑब्लिक चौक, थाड़ ऑब्लिक आंगन ऑब्लिक चौक में थड़िया गीत गाए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। यह नृत्य प्रायः उन विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है जो पहली बार मायके आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पहले बन चुका है। जब शुरू में पीसीएस के पेपर हुए तो वहीं पर क्वेश्चन बन गए कि पहली बार जब विवाहित लड़की घर आती है ना, तो थाड़ में या आंगन में या चौक में बसंत पंचमी से विषुव संक्रांति के बीच जो नृत्य किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? आंसर थड़िया नृत्य। क्या बोलते हैं? थड़िया नृत्य। उसके बाद है सरो नृत्य। कौन सा नृत्य? गढ़वाल क्षेत्र का ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है। अब एक अलग लिस्ट बना देना आपने, जो जो युद्ध गीत नृत्य होंगे जहां जहां पर आएंगे तो उनकी एक लिस्ट बनाना आप, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन युद्ध गीत नृत्य नहीं है। तो ये युद्ध गीत नृत्य है, तो पहले नंबर पे हमने सरो नृत्य को क्या कर दिया। ठीक है, उसको पढ़ रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र का ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है, जिसके प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं और दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार ढाल का स्वांग करके करतब दिखाते हैं। स्वांग समझते हो? मतलब झूठ मूठ में ऐसे मारते नहीं एक दूसरे को। तलवार ढाल का स्वांग करके करतब दिखाते हैं। यह नृत्य कहां टिहरी उत्तरकाशी में खूब प्रचलित है। कहां पर है? टिहरी उत्तरकाशी में। तो सरो नृत्य याद रहेगा। पहला क्या याद करना आपने? युद्ध गीत नृत्य है, तलवार ढाल के साथ स्वांग नृत्य है। ठीक है, भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य भी इसी शैली का नृत्य है। अब फिर दूसरा जो युद्ध नृत्य हो गया, युद्ध गीत नृत्य हो गया, वो कौन सा हो गया? पौड़ा। पौड़ा का अलग क्वेश्चन भी बनाएगा कि भोटिया जनजाति पौड़ा नृत्य में क्या करना है आपने? यह बोलेगा कि भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य किस नृत्य के साथ साम्य रखता है गढ़वाल के? तो आंसर सरो नृत्य। तो पौड़ा नृत्य भी इसी शैली का नृत्य है। दोनों नृत्य शादी ब्याह के अवसर पर मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का छोलिया भी इसी श्रेणी का नृत्य है। अब तीसरा जो युद्ध गीत नृत्य हो गया वो कौन सा हो गया? छोलिया। तो अब हो गया युद्ध गीत नृत्य में सरो नृत्य, पौड़ा नृत्य और छोलिया नृत्य। छोलिया के आगे लिखना आपने कुमाऊं क्षेत्र में, पौड़ा के आगे लिखना आपने भोटिया, सरों के आगे लिखना आपने गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, फिर उसके बाद अगला नृत्य है हारुल नृत्य। कौन सा? हारुल नृत्य। यह जौनसारी जनजाति, भाई सबसे पहले यही याद करना होता कि कौन करता है, कौन सी जनजाति का नृत्य है? जौनसारी जनजाति। हारुल नृत्य जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसकी विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। ये तो पता ही है आपको कि पांडवों ने अज्ञातवास कहां काटा? राजा विराट के महल में। और राजा विराट का महल बताया जाता कहां था? जौनसार में था, है ना। बल्कि लाक्षागृह भी है वहां पर जौनसार में। अगर आप जाएंगे, जिस लाक्षागृह में पांडवों को क्या किया गया था? जलाने का प्रयास किया गया था, असफल प्रयास। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सुयोधन के द्वारा। अपने कुकर्मों के कारण उसको दुर्योधन कहा गया, वैसे उसका नाम क्या? सुयोधन। ठीक है,
चलो जी, इसकी विषय वस्तु हारुल नृत्य की विषय वस्तु जो है पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। इस नृत्य के समान रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो अब रमतुला वाद्य यंत्र को याद करना है आपने। और एक चीज और देखना, जौनसारी जनजाति है वहां पर एक पोलेंड्री सिस्टम चलता था पहले। क्या चलता था? पोलेंड्री मतलब अगर 5 भाई हैं तो एक ही पत्नी होती थी। क्या होती थी? जैसे पांडवों में कंसेप्ट था कि जो द्रौपदी थी 5 पांडवों की पत्नी थी, तो इसको बोलते हैं पोलेंड्री। क्या बोलते हैं? बहुपति प्रथा। क्या बोलते हैं? बहुपति प्रथा। ठीक है, चलता था पहले, इंटीरियर में चलता था। अब तो आपको पता ही है सभी जगह शिक्षा पहुंच गई है, तो है ना। चलो जी, तो रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता था। चलो जी, अगला है बुढ़ियात लोक नृत्य। कौन सा? बुढ़ियात लोक नृत्य। जौनसारी समाज में यह नृत्य जन्मोत्सव, शादी विवाह एवं हर्षोल्लास के अन्य अवसरों पर किया जाता है। जन्मदिन है, शादी ब्याह है, हर्षोल्लास है, तो बुढ़ियात लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? आंसर जौनसारी। अब जनजातियों के नृत्य अलग अलग लिस्ट बना देना। जौनसारी जनजाति जिन नृत्यों को करती है उनकी लिस्ट अलग बनानी है। भोटिया जनजाति जिस नृत्य को करती है वो लिस्ट अलग बनानी है। ठीक है, फिर है पांडवार्थ नृत्य या नाट्य भी बोल सकते हैं। ठीक, गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित नवरात्र में 9 दिन चलने वाले इस नृत्य या नाट्य आयोजन को विभिन्न प्रसंगों के 20 लोक नाट्य होते हैं। कितने? चक्रव्यूह, कमलव्यूह, गैंडी गेंडा वध, गैंडी गेंडा वध आदि नाट्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो चक्रव्यूह देखना भाई कभी, कमल व्यू देखना कभी, गैंडी गेंडा वध कभी देखा है आप लोगों में से किसी ने? चक्रव्यूह, चक्रव्यूह देखा है? अभी कल परसों आपके, है ना, 14 बीघा में क्या हुआ? चक्रव्यूह दिखाया गया। ठीक है, और जितने ऊपर जाओगे आप, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधर जाओगे आप, तो और आनंद आएगा आपको देखने में, है ना। पापी कौरवों ने क्या विचारा, धोखे से मारा अर्जुन का प्यारा। अर्जुन का प्यारा कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु को धोखे से मारा गया था ना, उसके लिए चक्रव्यूह सजाते हैं वहां पर वो लोग। हाथी बनाते हैं, नकली हाथी। ठीक है, उसमें भीम आता है बैठकर। चलो, तो चक्रव्यूह, कमलव्यूह, गैंडी गेंडा वध आदि नाट्य विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। केदार घाटी में 1000 घंटे गाए जा सकने वाले पांडवार्थ वार्ताओं का संकलन उपलब्ध है। 1000 घंटे तक। कितना? 1000 घंटे तक। ठीक है, ढोल के 32 तालों व सैकड़ों स्वर लिपियों का इस्तेमाल इन वार्ताओं के गायन एवं नृत्य में होता है, जो भारत का एक अनूठा उदाहरण है। क्या है? अब आप सोचो ना, देखो पांडव कहाँ थे, लेकिन पांडव लीला होती है ऊपर। क्या होती है? और बड़ा उसमें जो पांडव होते हैं फिर उनको वो पूजनीय होते हैं तब तक जब तक क्या होते हैं? पांडव बने होते हैं। और इतना आसान नहीं होता है, हर एक गांव में जाना होता है उन्हें, पांडवों को। और जूते नहीं पहनते हैं। क्या नहीं पहनते हैं? जूते नहीं पहनने इतने दिन तक। चलो, अगला है मंडाण नृत्य। कौन सा? मंडाण नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी एवं उत्तरकाशी जनपदों में देवी देवता पूजन, देवजात और शादी ब्याह के मौकों पर यह नृत्य होता है। आपको पता ही है, सबसे प्रसिद्ध है। मंडाण लगाओ जी, तभी होगा नृत्य। क्या होगा? 4 तालों में। ये याद रखना है आपने, क्वेश्चन बन चुका है यहां से। कितने तालों में? 4 तालों में किए जाने वाले इस नृत्य में शरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल होता है। हर एक अंग का इस्तेमाल होता है। छोटी सी जगह होती है। कल मैंने बता दिया कि पहाड़ में इस प्रकार के डांस क्यों होते हैं, क्योंकि बैलेंस बना के चलना पड़ता है भाई। ठीक है, छोटी सी जगह होती है, वहां पर शरीर के हर अंग को क्या थरकाया जाता है? किसके साथ? ताल के साथ। और एकाग्रता इस नृत्य की पहली शर्त है। एकाग्रता क्या है? इस नृत्य की पहली शर्त है। नृत्य का अंत चाली या भौर से होती है। किससे होती है? चाली या भौर से होती है। इसी नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बना, केदार नृत्य किसे कहा जाता है? आंसर मंडाण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंडाण को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार सुनिए उसको, है ना। क्या कीजिए, किताबों को थोड़ा दूर रख के अपने आप भी बोलना सीखिए। जब आप अपने आप बोलेंगे, जैसे माना मैंने आपसे बोल दिया कि मंडाण नृत्य पर 50 शब्द बोल लिए, तो आपको 50 शब्द बोलने आने चाहिए और आपने पॉइंट में लिखने हैं। जब कभी आप पीसीएस मेंस लिख रहे होंगे तो पॉइंट में लिखना हमेशा। किसमें लिखना?
क्योंकि कॉपी चेक करने वाले भी बहुत ज्यादा लंबा जो सेंटेंस होता है उसको पसंद नहीं करते, छोटे छोटे बना के, क्या छोटे छोटे, मतलब जैसे अगर आपको खाने की थाली दी जाए और छोटी छोटी कटोरियां हो, उसमें सब कुछ हो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कम से कम 20 तो ज्यादा हो गई, कम से कम क्या 10 कटोरियां हो, उसमें थोड़ा थोड़ा सब हो, लास्ट में एक रसगुल्ला भी हो, है ना, तो कितना बढ़िया लगेगा, लगता है ना। तो ऐसी कॉपी चेक करने वाले को भी लगता है, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट बना के क्या करना, याद करना। 4 तालों में आप बोलते हो ना नंबर किस चीज में मिलते हैं, इन्हीं में मिलते हैं। जैसे पहला हो गया मंडान गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी व उत्तरकाशी जनपदों में, है ना। 1 नंबर हमने यहां से, मतलब एक यहां पे हमने उसको क्या कर दिया, प्रभावित किया कॉपी चेक करने वाले को। दूसरा हमने कहा कि भाई देवी देवता पूजन जब होता है, देवजात जब होती है शादी ब्याह के मौकों पर, दूसरा हमने उसको प्रभावित कर दिया कि हाँ भाई है कुछ। 4 तालों में किया जाना है। जैसे 4 ताल देखा उसने कहा अब तो पूरे नंबर देने हैं इसको, क्या करने हैं। अब उसके बाद अगर आप कबाड़ कर दोगे तो वो अलग बात है, लेकिन 4 तालों के बाद फिर अगला आपने लिखा एकाग्रता इस नृत्य की क्या है, पहली शर्त है। और कंफर्म हो गया कि अब नंबर मिलना ही मिलना है, क्या मिलना है, 4 नंबर मिलने हैं। और फिर बोला आपने अंत जो होता है नृत्य का चाली और भौर से होता है। अरे भाई फिर तो क्या दिल जीत लिया आपने, किसका, कॉपी चेक करने एग्जामिनर जो है। और इस नृत्य को जैसे लास्ट में, क्योंकि नंबर पड़ता है लास्ट में, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी। इस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो वैसे तो भाई 50 शब्द लिखने होते हैं, मैंने ज्यादा बोल दिए, तो बस समझ लो कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे। अगला लंगवीर नृत्य, क्या है, लंगवीर। यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है, पुरुषों द्वारा, खासकर ध्यान देना है, नट नृत्य है। इसमें पुरुष खंबे के शिखर पर चढ़कर उसी पर संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों पर नृत्य करता है। इतना समझ में आ गया, नट, है ना। तो लंगवीर नृत्य पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। आने वाले समय में संभावना है कि हो सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न क्या हो, आपको दिखाई दे पेपर में, ठीक है। अगला है चौफला नृत्य। कौन सा, ये तो बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों पर आपने खास एकाग्रता देनी है। स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ या अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला यह श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। क्या है, श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि इस नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। क्या बात है, अगर ये लिख दिया आपने तो फिर तो। अच्छा एक चीज और देखो, आप जो अधिकारी बनोगे ना, इस नृत्य को करके नहीं बनोगे। हो सकता है कि आप चौफला में सिद्ध हस्त हो, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी थे, सिद्ध हस्त थे, पर क्या वो एसडीएम बने, वो खैर राजनीति में बहुत ऊपर है उनका स्थान, एसडीएम उनके सामने कुछ नहीं है। पर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप उनके जैसे सिद्ध हस्त हो और आप लिख नहीं पा रहे हो तो आप कुछ नहीं। किसके लिए, एग्जामिनर के लिए। या तो ऐसा होता कि भाई जिसने अच्छा नृत्य किया वो क्या बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब जो नंबर मिलने हैं वो लेखन पे मिलने हैं। आपकी उत्तर पुस्तिका आपका परिचय, आप लिखते कैसे हैं उसको, समझ में आ गया। तो नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। किसको, शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झंकार, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनि ही मादकता प्रदान करती है। क्या करती है, इसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझ की झंकार, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियां ही मादकता प्रदान करती है। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफुला और स्त्री नर्तकियों को चौफलों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरुष हो गया चौफुला, स्त्री हो गई चौफलों कहा जाता है। इस नृत्य की शैलियां खड़ा चौफला। अब यहां से क्वेश्चन बनाता मैं अगर टेस्ट लेता, खड़ा चौफला, लालूड़ी चौफला, मयूर चौफला आदि, ये समझ में आ गया। मैं क्या क्वेश्चन बनाता, मैं पूछता कि चौफला नृत्य की शैलियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं या कौन नहीं है। 3 ऑप्शन देता मैं, खड़ा चौफला, लालूड़ी चौफला, मयूर चौफला, और एक चौथा ऑप्शन देता मैं, क्या देता बताओ, है कुछ ऐसा देता कि जिसपे आप क्या होते, घुघुती चौफलो, घुघुती चौफला। घुघुती बड़ा पसंदीदा क्या है मेरा, पक्षी है, तो मैं घुघुती देता।
और फिर आप बोलते कि भैया क्या हो गया, भाई मयूर चौफला है जब तो घुघुती चौफला भी होना चाहिए, पर नहीं है घुघुती चौफला, क्या करें। मयूर चौफला है, मयूर मतलब मोर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लालूड़ी चौफला है, खड़ा चौफला है। इतना समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन में बनाता कि चौफला नृत्य किस नृत्य के श्रेणी में है, या ऐसे पूछता मैं कि बिहू और गरबा श्रेणी का नृत्य कौन सा है उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन बन चुका है पहले, है बिहू और गरबा श्रेणी का नृत्य कौन सा, आंसर चौफला। और ये बिहू कहां का है भाई, असोम का है, और गरबा कहां का है, गुजरात का है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब है भाई तांदी नृत्य, बड़ा प्रसिद्ध नृत्य तांदी, है ना। गढ़वाल के उत्तरकाशी तथा जौनपुर, टिहरी वाला जो जौनपुर है, एक जौनपुर आपका कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो वाला जौनपुर नहीं, शर्की डायनेस्टी वाला नहीं, कौन सा, अटाला देवी की मस्जिद वाला जौनपुर नहीं, ये हमारा वाला जौनपुर है टिहरी में। तो गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में यह नृत्य किसी विशेष खुशी के अवसर पर एवं माघ महीने में किया जाता है। माघ महीना याद करना है आपने, क्या करना है, माघ महीने में किया जाता है। इस नृत्य के साथ में गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्य पर रचित होता है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होता है। अब देखो कुछ नए बच्चे हैं, वो शब्दों को नहीं समझते कि क्या गा रहे हैं, तो क्षेत्रीय लोग होंगे वो तो समझते हैं, लेकिन अन्य लोग नहीं समझते, खाली डांस करते हैं, क्योंकि होता ही ऐसा, मधुर ध्वनि होती है ना। तो प्रयास किया करो कि वो जो शब्द पकड़ने हैं आपने, क्या करना है कि भाई बोला क्या जा रहा है इसमें। तो मैंने कहा कि इस नृत्य में साथ में गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर क्या होते हैं, रचित होते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। माघ महीना याद रखना भैया, तांदी नृत्य। अगला झुमेलो नृत्य, क्या है, झुमेलो नृत्य तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित गढ़वाल क्षेत्र का यह गायन नृत्य झूम झूम कर नवविवाहित कन्याओं द्वारा, क्या याद करना है आपने, नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर किया जाता है, मायके वापस आने पर किया जाता है। भाई पहली बार मायके आएगी तो थडिया करेंगी बालिका, क्या करेगी, और मायके जब जब आएंगी तो झुमेलो करेंगी। तो झुमेलो की भावना मायके के अगाध प्रेम का परिचायक है, क्या है, अगाध प्रेम का परिचायक है। फिर है चांचरी, गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु में चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह श्रृंगारिक नृत्य है। यह भी पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका, चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य चांचरी, है ना। झोड़ा चांचरी पहले एक साथ पढ़ते थे, पर चांचरी मैं अलग बता रहा हूं आपको कि चांचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा, स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला श्रृंगारिक नृत्य है। श्रृंगारिक नृत्य जितने भी होंगे उनकी एक अलग लिस्ट बनानी है आपने, ठीक है। मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाते हुए नृत्य करता रहता है। कुमाऊं क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, झोड़ा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं झोड़ा चांचरी एक साथ बोला जाता है, झोड़ा कुमाऊं में, चांचरी गढ़वाल में। इतना समझ में आ गया। अगला नृत्य छोपती नृत्य, कौन सा, गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुषों का एक संयुक्त नृत्य है, स्त्री पुरुषों का संयुक्त नृत्य है, ठीक है। यह नृत्य संवाद प्रधान होता है, कैसा होता है, संवाद किया जाता है इसमें। तो यह नृत्य क्या है, संवाद प्रधान नृत्य होता है, छोपती नृत्य। संवाद प्रधान नृत्य से क्वेश्चन बन चुका है पहले, फिर दोबारा बनने की संभावना है कि कौन सा नृत्य इसमें संवाद प्रधान है, आंसर छोपती नृत्य। अगला घुघुती नृत्य, कौन सा, गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य छोटे छोटे बाल बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता है, बाल बालिकाओं द्वारा, बालक बालिकाओं द्वारा, बाल बालिकाओं द्वारा, छोटी बालिकाओं के द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता है घुघुती नृत्य। इतना समझ में आ गया। भैला भैला नृत्य, गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य दीपावली के दिन भैला बांध कर किया जाता है। तो अब अलग अलग जगह पर अलग अलग भैले बनते हैं। भैले मतलब कहीं पर तिलों का बनता है भैला, तिल का बनता है, आपके क्षेत्र में किसका बनता है, चीड़ का। कहीं पर चीड़ का बनता है, जहां चीड़ नहीं होगा वहां क्या बनेगा, तिल का बनता है। उसको तार से बांधते हैं, फिर घुमाते हैं, है ना। सभी लोग आते हैं, एक मैदान में आते हैं। तो दीपावली के अवसर पर भैला बांधकर किया जाता है भैला भैला नृत्य। अगला सिपैया नृत्य, कौन सा, सिपैया नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र का यह नृत्य देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत होता है। इस नृत्य में युवकों को सेना में जाने का हौसले में मतलब दिया जाता है इस नृत्य के माध्यम से, ठीक है। बचपन से जो सिपैया नृत्य देख रहा होगा तो उसका सपना क्या होगा, फौज में जाना, ठीक है। और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं यहाँ के बच्चे।
रणभूत नृत्य भाई, गढ़वाल क्षेत्र में वीर गति को जो लोग प्राप्त हो गए, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनको देवताओं के समान आदर किया जाता है। किसके समान? उनकी आत्माओं की शांति के लिए उस परिवार के लोग रणभूत नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? रणभूत नृत्य करते हैं। इस नृत्य को बोलते हैं देवता घिराना। क्या बोलते हैं? देवता घिराना भी कहते हैं। आते हैं ये किसी व्यक्ति पे आते हैं, जैसे कप्पू चौहान आएंगे तो किसी व्यक्ति पे आएंगे। कप्पू चौहान हो गए, माधो सिंह भंडारी हो गए, गर्व भंजक जिन्हें कहा गया माधो सिंह भंडारी, कैतुरा राणा रौत हो गए, भानु पोपेला हो गए, कालू भंडारी हो गए, ये सब क्या है? रणभूत है। निम्नलिखित में से कौन रणभूत हैं? कप्पू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैतुरा राणा रौत, भानु पोपेला, कालू भंडारी, ये सब क्या है? रणभूत हैं, वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। अगला है पवाड़ा। अगला क्या है? पवाड़ा या भड़ो नृत्य। पवाड़ा या गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक व अनऐतिहासिक वीरों की कथाएं इस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि वीरों के वंशजों में वीरों की आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे व्यक्ति जिसमें यह आत्मा प्रवेश करती है उसे पशुआ कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बनेगा भाई, जिसमें आत्मा आती है उसे क्या कहते हैं? पशुआ। ठीक है। यह पशुआ विभिन्न अस्त्रों से कलाबाजियां करते हुए पवाड़ा नृत्य करते हैं। पवाड़ा नृत्य करते हैं। ये है कहानी। और बड़े ऐसे ऐसे नृत्य होते हैं कि यहां तो आग में भी कूदते हैं। क्या होते हैं? आग में भी, कोयले में कूद के जाते हैं लोग। ठीक है। सब्बल मोड़ देते हैं, सिद्धवा विधवा जिस पे आते हैं, क्या आते हैं? सुना है? सब्बल मोड़ देते हैं कोयले पर। जब द्रौपदा आती है किसी पर तो कोयले में कूदती है वो, मतलब होता पुरुष है, द्रौपदी बना होता है, लेकिन क्या होता है? क्या करते हैं? कोयलों में कूदते हैं भाई। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ। जब हनुमान जी आते हैं तो समझ लो नारंगी का पेड़ गायब, मतलब खत्म होना है वो, इतनी नारंगियां खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि छील के, बस माल्टे नारंगी उछल उछल के जाते हैं हनुमान जी। ठीक है। और कमाल की बात है, अगले दिन स्वस्थ भी रहते हैं। क्या रहते हैं? ठीक है। तो ये देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा भाई इसको। चलो जी, लोटा नृत्य भाई। अगला क्या है? लोटा नृत्य। इस नृत्य में सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर, अच्छा पहले जागर बता देता हूं। जागर नृत्य गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं में जैसे नागराज, कृष्ण, स्थानीय देवताओं एवं पांडवों संबंधी गाथाओं पर आधारित नृत्य भी पशुआ द्वारा कृष्ण, पांडवों, भैरवों, काली आदि को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जागर गीतों का ज्ञाता जो होता है, जगरिया बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जगरिया। हाथ में डमरू व थाली लेकर, ठीक है, तथा हरिजन वादक औजी हुडका हुडकों व ढोल दमाम बजाते हुए विशिष्ट पशुआ क्या नृत्य करता है। इतना समझ में आ गया? तो जागर नृत्य। अगला है लोटा नृत्य। इस नृत्य में सिर पर लोटों की एक श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? उसके बाद है भाई झोड़ा नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में यह बसंत ऋतु के आगमन अर्थात होली के बाद किया जाता है। होली के बाद बसंत ऋतु के आगमन पर कुमाऊं क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य झोड़ा। झोड़ा चांचरी बताया था मैंने अभी। स्त्री पुरुषों की श्रृंगारिक नृत्य है ये। कैसा है? स्त्री पुरुषों का। मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाता हुआ नृत्य करता है। यह एक आकर्षक नृत्य है। इसमें आयु का बंधन नहीं होता है, बूढ़े लोग भी कर सकते हैं, बच्चे सब। बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का यह गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन और रात किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? बैर, कुमाऊं क्षेत्र में। हो गया। भगनौल नृत्य कौन सा? कुमाऊं क्षेत्र में यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में हुडका और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में भगनौल नृत्य मेलों के अवसर पर किया जाता है और इस नृत्य में हुडका और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। हुडका देखा है आपने? नहीं? चलो, कैसा होता है? डमरू जैसा, छोटा सा ना। छोलिया नृत्य अगला। कौन सा? छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का यह प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है। कुमाऊं क्षेत्र का यह प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है, जिसे शादी या धार्मिक आयोजनों या किरजी कुंभ मेला में उल्लास में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। ढाल व तलवार के साथ किया जाता है।
ठीक है। यह गढ़वाल क्षेत्र के सरों पौना नृत्य की तरह है। यह नागरजा, नागराजा जिसे बोलते हैं, नरसिंह और पांडव लीलाओं पर आधारित है। ना समझ में आ गया? ठीक। अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं संगीत कला वाद्य यंत्रों के बारे में। ठीक, तो संगीत कला वाद्य यंत्र जो हैं, 4 प्रकार के वाद्य बजाए जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो समृद्ध लोक संगीत परंपरा है उसमें 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते रहे हैं। इसमें सबसे पहला धातु या घन वाद्य। धातु या घन वाद्य। अब धातु या घन वाद्य में घंटा, विणाई, थाली, थाली कौन सी? कांसे की। थाली कौन सी? कांसे की। मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी, थाली, ये सब चीजें क्या की जाती हैं? ये धातु वाद्य, धातु या घन वाद्यों में आती है। किसमें आती है? धातु या घन वाद्य में आती है। एक चीज और समझाता हूं आपको। एक आपके देखो उत्तराखंड में ना ऐसे नहीं है परंपराएं। कभी कभी क्या होता है कि कांसे की थाली बजाई जाती है। क्या होती है? क्या बोलते हैं उनको? कौन बजाते हैं? अरे देवता नचाए जाते हैं तो कांसे की थाली पर होता है सारा। क्या बोलते हैं उसको? कांसे की थाली जो बजाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नहीं भाई, जागर अलग। तो साउंड थेरेपी है, ये पता है आपको? पुराने जमाने में साइकेट्रिस्ट नहीं होते थे, मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जब एक्स्ट्रा बर्डन हो गया काम का, एक्स्ट्रा टेंशन हो गई, तो क्या किया भाई, लास्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं? देवता होते हैं। तो जब कांसे की थाली बजाई जाती है ना, तो कभी बैठना उसमें आप, तो क्या होगा कि एक समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि तबीयत क्या हो रही है? खराब सी हो रही है। दरअसल आपके उस सारी टेंशन को जो दिमाग में क्या लिए बैठे हो आप लोग, वो फालतू की टेंशन, वो सब क्या हो जाती है? उससे खत्म हो जाती है। ऐसे ही घंटी भी होती है आपकी। क्या होती है? उसको अगर आप, जब आप पूजा करते हैं, कान के पास लेकर थोड़ी देर तक क्या करेंगे, तो एक तरह से आपको मैं साइंटिफिक तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, भगवान की आस्था अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा साथ में आपका जो टेंशन है ना, वो खत्म होगा। किस चीज से? तो इधर और दोनों कानों पर क्या करना है आपने? और आजकल विदेशी लोग आ रहे हैं आपके ऋषिकेश में, क्या करने के लिए? मेडिटेशन नहीं भाई, यही कांसे के बर्तन रखे रहते हैं। बोल तो ऐसे रहे कि चाइना वालों का, चाइना वालों का नहीं है, हमारा भी है। क्या होता हो? थेरेपी है एक तरह की। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो धातु या घन वाद्य, घंटा, विणाई, थाली, अरे बहुत ताकत होती है इन चीजों में, आपको पता है? शब्दों में भी बड़ी ताकत होती है। आप सेना, मतलब आप सेना में हो, युद्ध हो गया, लड़ने जा रहे हो, और किसी कवि ने वीर रस की गाथा गा ली, क्या कर दिया, तो आपके अंदर खुद ही जोश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाई 26 जनवरी 15 अगस्त को देशभक्ति के गीत सुनकर कुछ होता है या नहीं होता है? वो खत्म हो गया। होता है, हाँ, तो बस वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। अगला है चर्म वाद्य, जिसमें चमड़े का प्रयोग किया जाता है। ढोल, ढोल, नगाड़ा, तबला, डफली, हुड़की, हुड़का, साइया, डौर, डौर, दमामा या दमाऊ जिसको बोलते हैं, ढोल दमाऊ बोलते हैं, और धतीमा। भाई इसको ना बड़े बारीकी से पढ़ना और ये याद करना पड़ेगा। अगर आपने ये वाद्य यंत्र नहीं देख रखे हैं तो कृपया क्या करना है आपने? क्या करना है? इसको ध्यान से पढ़ना है, रटना है। पहले तो कोशिश करना नेट पर जाकर देखने की। ढोल पता ही होगा, ढोल कैसा होता है। ढोल दमाऊ तो पता होगा, ये तो कॉमन है। नगाड़ा नहीं देखा होगा आपने, बड़ा होता है, ठीक है। तबला तो देखा ही होगा। डफली देखी है? डफली वाले डफली बजा, पहले कभी ऋषि कपूर के पिक्चरें आती थी, डफली के साथ ही दिखते थे वो। आपके राज कपूर भी डफली के साथ दिखते थे। दिल की बात सुने दिल वाला, है ना, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, क्या के रहेगा कहने वाला। हुड़की, हुड़की मैंने बताई दिया आपको। हुड़का, एक छोटा हो गया हुड़की, फिर बड़ा हो गया हुड़का। साइया याद रखना आपने। क्या याद रखना है? डौर याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? धतीमा याद रखना है। ये जल्दी से याद नहीं होते हैं। कौन कौन से? धतीमा देखा है? नहीं देखा है। धतीमा, साइया, डौर, है ना। फिर होते हैं भाई तार या तांत वाद्य। कौन से? तार या तांत वाद्य। अब तार वाद्य आ गया तब तो समझ में आ जाएगा, तांत वाद्य आ गया तब समझ में नहीं आता आप लोगों के।
क्योंकि जानबूझ के वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे अगला वाले सुशिर से पूछेगा, सुशिर, अब समझ में नहीं आता सुशिर क्या हुआ। तो अभी बता रहा हूं, पहले मैं तांत के बारे में बता दूं, तार वाले। सारंगी, सारंगी क्या है? तार होते हैं सारंगी पे, तो तांत वाद्य में आता है। एक तारा, एक ही तार होता है उसमें, एक तारा, दो तारा। वीणा, क्या? वीणा। अब अगला है सुशिर वाद्य, मतलब फूक मारकर जिसको क्या करते हैं? सुशिर वाद्य, फूक वाद्य, सुशिर वाद्य। जैसे तुरही, फूक मारनी पड़ेगी भाई। रणसिंगा, लड़ाई पे जाना है, रणसिंगा बजाना पड़ता। अंकोरा भी बोलते हैं रणसिंगा को, अंकोरा। नागफणी, क्या? नागफणी। शंख, शंख भी हर कोई नहीं बजा पाता। शंख बजाने के लिए भी क्या चाहिए? थोड़ा दम चाहिए। और अगर आप रोज शंख बजा रहे हो, आपकी पैरोटिड ग्लैंड कभी खराब नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आपको ईएनटी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रोज शंख बजा रहे हो। समझ में आया? मोछंग, क्या? मोछंग। और एक चीज और बताऊं, शंख की ध्वनि भी आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को क्या करती? कम करती है। ये पता है? नहीं पता है? ठीक है। मोछंग। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कोरोना जब आया तो किसी को पता नहीं था, पता था? आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने कहा थाली बजाओ। क्या कराओ? शंख बजाओ। क्यों बोला होगा ऐसा बताओ? देखो, लोगों ने तो मजाक उड़ाया, लेकिन होता क्या कि पीछे एक बहुत बड़ी क्या थी? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था। क्या था? कि अब एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। उस समय पता भी नहीं था, ये बोला गया था भाई अब तो बस दुनिया जो है वो क्या है, तो बोला कि थाली बजाइए। तो थाली बजाइए का मतलब ये थोड़े था कि कोरोना मर जाएगा उससे। थाली बजाइए मतलब जो आने वाले टेंशन है उसके लिए अपने मस्तिष्क को क्या कीजिए? तेज की, मतलब मजबूत कीजिए उसको, है ना? इसीलिए बजाई गई थी थाली। कुछ लोगों ने तो तसले बजाए, क्या क्या बजाए, कुछ लोगों ने बम भी बजाए। चलो, अपना अपना वो होता है। और दीपक जलाने के लिए कहा था। क्यों कहा था बताओ? क्योंकि उनको पता था कि कम से कम 2 लाख लोग दिवाली नहीं मना पाएंगे। पता नहीं था कि कौन लोग अब दिवाली मनाएंगे, इसके बाद कौन नहीं मनाएंगे। इसलिए भाई दीपक जला लो, अपनी आखिरी दिवाली मना लो। कुछ सांकेतिक चीजें होती हैं जो हर किसी को नहीं बताई जाती, पर जितना मैंने अपना विश्लेषण किया वहां से मैंने ये निकाला कि इसलिए बोला गया था। ठीक है, बाकी मजाक उड़ाने वाले तो उड़ाते हैं, क्या करना है। शंख, मोछंग हो गया। अलगोजा भाई, बांसुरी, अलगोजा। मसक बीन, बीन बाजा बोलते हैं इसको। और ये शादियों में देखा होगा आपने। ये कहां से आ गया हमारे उत्तराखंड में भाई? ये तो स्कॉटलैंड का बाजा है। कहां से आ गया बताओ? उत्तराखंड में हर शादी में क्या होता है? बीन बाजा, मसक बीन जो होता है वो बजता ही बजता है। कहां से आ गया ये? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, उदाहरण। जितना मैंने एनालिसिस किया, मेरा एनालिसिस है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ भाई। इस राज्य के जो लोग थे पहले से ही सेना में रहते थे। सेना में बड़े पद पर भी रहते होंगे, कुछ लोग रहते थे। अब क्या हुआ होगा कि किसी जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि ये जो मसक बीन है ना, ये अंग्रेजों का बाजा है, एक तरह से स्कॉटलैंड वालों का बाजा है। अब क्या हुआ कि विवाह के अवसर पर देखा होगा किसी अंग्रेज के विवाह पर, किसने? यहाँ के किसी अधिकारी ने, जो फौज के अधिकारी रहे होंगे। तो क्या हुआ कि फिर जब उनका विवाह हुआ होगा यहाँ पर, तो आर्मी का बैंड आया होगा। क्योंकि जो बड़ा अधिकारी होता है उसके लिए आज भी क्या होता है? आर्मी का बैंड आता है। क्या आता है? रिटायरमेंट पे या जो कोई बड़ा फंक्शन होता है उसके लिए आर्मी का बैंड आया। उसमें यहाँ के लोगों ने क्या देखा? बीन बाजा, और वो मंत्रमुग्ध हो गए। क्या हो गए? और उसमें से किसी एक बालक ने सोचा होगा कि अब मैं जब शादी करूंगा तो मेरी शादी में भी क्या होगा? ये बीन बाजा बजेगा। तो परंपरा में आ गया धीरे धीरे। क्या आ गया? तो मैंने कहा वो यहाँ का वाद्य यंत्र नहीं है, वो स्कॉटलैंड का है। लेकिन जो बीन बाजा है वो क्या हो गया? मसक बीन बोलते हैं इसको, है। बड़ी अच्छी धुन होती है इसकी। अगला है उर्दूमुखी। क्या है? तो सुशिर और फूक वाद्य में क्या क्या आ गया भाई? तुरही आ गया, रणसिंगा या अंकोरा आ गया, है ना। नागफणी आ गया, नागफणी। शंख आ गया, मोछंग आ गया, अलगोजा या बांसुरी आ गया, मसक बीन आ गया, और उर्दूमुखी आ गया। इतना समझ में आ गया। और अन्य वाद्य यंत्र में हारमोनियम, गिटार, ऑर्गन। हारमोनियम कभी जाना, रामलीला देखना पहाड़ की, उत्तराखंड की, रुद्रप्रयाग की रामलीला देखना आप, तो वहां पर जो क्या, हाँ जी, हारमोनियम वादक होते हैं, तब देखना कि कितने गजब के लोग हैं वहां पर और कैसा कैसा उनका क्या।
और ऐसा नहीं कि कहीं किसी बड़े संगीत विद्यालय में शिक्षा ली हो, बस परंपरा में चल रहा है। पिताजी ने बेटे को सिखाया, बेटे ने दूसरे अपने गुरुजी ने शिष्य को सिखाया, चल रहा है वो परंपरा में। ठीक है। उतारूं राज के कपड़े, है ना, क्या है आगे? भगवान राम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? उतारूं राज के कपड़े, क्या है बोलो? धरू में वेश मुनियों का। अरे यार, किसी ने देखी है अभी रामलीला पहाड़ की? ठीक, जाना देखने। उतारूं राज के कपड़े मतलब मैं क्या कर दूं? जो राजा बनने वाले थे भाई अगले दिन भगवान राम, लेकिन क्या हुआ? मिल गया 14 वर्ष का वनवास। ठीक है। अब क्या है कि भाई वर्तमान में ढोल, ढोलकी, दमाऊ, हुड़की, डौर, थाली, मोछंग, बांसुरी, तुर्री, भकोरा, नगाड़ा, सारंगी, मसक बाजा, रणसिंगा, एकतारा, शंख, अलगोजा, चिमटा, बिनाई, डफली आदि का ही अधिक प्रचलन है। कुछ वाद्यों का बता रहा हूं मैं, जैसे विनाई। क्या है विनाई? थोड़ा सा मैं बता रहा हूं इसका डिटेल। विनाई लोहे से बना एक छोटा सा धातु वाद्य यंत्र है, जिसको उसके दोनों सिरों को दांत के बीच में दबाकर बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र अब विलुप्त होने की कगार पर है। कौन? विनाई। विनाई लोहे का बना एक छोटा सा धातु वाद्य यंत्र है, विलुप्त होने की कगार पर है, नहीं दिखाई देता। ठीक है। ढोल तो पता ही है आपको, तांबे और साल की लकड़ी से बना ढोल राज्य में सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र। क्या है सबसे प्रमुख? आपको पता है पहले मोबाइल नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? मोबाइल नहीं होते थे। अब आपका गांव एक पहाड़ की चोटी पर है, और सामने भी एक पहाड़ की चोटी पर दूसरा गांव है, और सगे संबंधी रहते हैं, और मैसेज देने हैं, तो कैसे देंगे बताओ? अभी तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक क्या क्या करते हो, व्हाट्सएप पे लिख देते हो। लेकिन तब क्या करते थे? तो जैसे कोई भी घटना घटित होती थी, तो जो औजी लोग होते थे उनके पास विशेष क्या थे? कोड्स ढोल बजाने के। तो जैसे वो क्या करते थे, वहां ऊपर चोटी पे जाके ढोल बजाते थे, तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या करता था? समझ जाता था कि आज उस पहाड़ पर, उस गांव में, मतलब नाम भी होता था ढोल की धुन पर कि उस गांव में ऐसा हो गया है। कैसा हो गया है? तो फिर वहां सूचना पहुंचती थी। फिर वहां वाला क्या करता? ढोल बजाकर अगले जहां तक क्या जा सकती है, सूचना जा सकती, तो ढोल बजा कर दी जाती थी। और उसमें नाम तक होते थे कि भाई फलाना फलाना परिवार में फलाना फलाना क्या हो गया। माना कोई बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो माना है ना 90 वर्षीय जो दादाजी थे वो, उनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है, और उस परिवार में हो गई है, तो सामने वाला। तब फिर लोग, परंपरा थी कि 9 दिन तक आते थे खाली। किसके लिए? मतलब जो पस्तौ देने आते हैं ना, तब आते थे लोग क्या करने? चाय पत्ती और चीनी लेकर। ऐसे खाली हाथ नहीं आते थे। ऐसे नहीं आते थे शोक सभा में काला चश्मा पहन के। क्या लेके आते थे? चाय पत्ती, चीनी या गुड़ जो भी है, ताकि भाई वहां, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो कितनों को पिलाएंगे वो चाय। चाय परंपरा में आ गई थी, पहले नहीं थी परंपरा, बाद में आ गई थी, तो वो लेके जाते थे। तब फिर अपना दुख व्यक्त करते थे। भाई कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला। किससे? ढोल के माध्यम से। समझ में आया? या पुराने समय में राजाओं के जब युद्ध होते थे, तो जैसे राजा जीत गया, तो फिर क्या कि ऊपर चोटी पे जाके क्या करते थे? आग लगाते थे, और फिर ढोल के माध्यम से लोग देखते थे ना, अरे भाई वहां आग क्यों लगी हुई? फिर ढोल के माध्यम से वहां से वो बताता था। फिर यहाँ वाले कोड वर्ड में क्या करता था? उसको तोड़ता था कि भाई वो राजा जीत गया भाई आज, है ना, 52 गढ़ थे। यही चलता था। चलो जी, ढोल समझ में आ गया। फिर हुड़क हुड़की भाई, हुड़क हुड़की। अच्छा मैं बता दूं, ढोल जो है तांबे और साल की लकड़ी से बना ढोल राज्य का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके बाई पुड़ी पर बकरी की और दाई पुड़ी पर भैंस या बारहसिंगा की खाल चढ़ी होती है। दोनों तरफ अलग अलग आवाज आती है। एक तरफ तो बकरी की खाल होगी, और दूसरी तरफ दाई पुड़ी पर क्या होगी? भैंस या बारहसिंगा की, जहां से मोटी ध्वनि आती है। क्या आती है? खाल चढ़ी होती है। और फिर आग पे सेक के, जब उसको सेका जाता है खाल को, उतना अच्छा बजता है ढोल। क्या होता है? इसीलिए देखा होगा आग के पास बैठते हैं वो लोग, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? सेकते हैं, गर्म करते हैं, तब आती है अच्छी आवाज। चलो जी, उसके बाद हुड़क हुड़की भाई। हुड़क भी यहाँ का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इसकी लंबाई 1 फुट 3 इंच के लगभग होती है। कितनी?
1 फुट 3 इंच के लगभग होती है। इसके दोनों पुड़ियों पर बकरी की खाल से बनाया जाता है, बकरी की खाल लगी होती है। ठीक है। युद्ध प्रेरक प्रसंग, जागर तथा कृषि कार्यों में बजाया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, बड़े को हुडुक और छोटे को साहित्या कहा जाता है। अब साहित्या से क्वेश्चन बन सकता है कि छोटा जो हुडक होता है, हुडुक होता है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर साहित्या। क्या कहा जाता है? साहित्या। फिर हो गया भाई दमाऊ, दमामा भी बोलते हैं इसको। पहले इसका उपयोग प्राय युद्ध वाद्यों के साथ या राज दरबार के नक्कार खानों में होता था, किंतु अब यह एक लोकवाद्य है। क्या है? लोकवाद्य है। इसके द्वारा धार्मिक नृत्यों से लेकर अन्य सभी नृत्य संपन्न किए जाते हैं। ढोल के लिए प्रत्येक ताल पर दमामा का सहयोग सर्वथा अनिवार्य है। पहले क्या होता था कि जब देवताओं के देव मंदिरों में जाते थे ना, भाई किसी परिवार में बच्चा हुआ छोटा, जब वो पहली बार जाएगा, कहां? उस मंदिर में जाएगा, तो उसके जो दादा होंगे या दादी होंगी, वो ढोल और दमाओं के साथ लेके जाएंगे उसको। क्यों लेके जाएंगे बताओ? ढोल दमाओं के साथ क्यों लेके जाएंगे? सुरक्षा। एक तो बच्चे की सुरक्षा होगी, जितने भी जंगली जानवर वगैरह जो होंगे ना, वो आसपास नहीं आएंगे, तो ढोल दमाओं के साथ। दूसरा, प्रसन्नता व्यक्त करना कि क्या हुआ है भाई, नाती हो रखा है, क्या हो रखा है, और पहली बार कहां जा रखा है, कहां जा रहा है? मंदिर में जा रहा है। इस प्रकार की परंपराएं। चलो, ले गए थे भाई तुम्हें? अरे यार, पता करना। मैंने कहा नहीं, कुछ परंपराएं बड़ी समृद्ध थी, है ना। दमाऊ हो गया भाई, धार्मिक नृत्यों से लेकर अन्य सभी नृत्यों में चलाया जा रहा है आजकल। तांबे का बना यह वाद्य यंत्र 1 फुट व्यास तथा 8 इंच गहरे कटोरे के समान होता है। इसके मुख पर मोटे चमड़े की पुड़ी माड़ी जाती है, चमड़ा माड़ा जाता है। दमाऊ की पुड़ी को खींचने के लिए 32 कितने 32 सरों यानी कुंडली रंध्र के चमड़े की तातों से जाली बुनी जाती है। 32 धागे नहीं होते, खींचा जाता है उसको, जितना उसको टेंस करेंगे उतना अच्छा बजेगा। क्या? दमाऊ। समझ में आया? ठीक। डौर थाली, अगला क्या है? डौर थाली। डौर थाली में क्या होता है? डौर या डमरू यहां का प्रमुख वाद्य यंत्र है, जिसे हाथ या लाकुड़ से, हाथ या लाकुड़ से तथा थाली लाकुड़ से डौर से साम्य बनाकर बजाया जाता है। डौर प्रायः सांदन की ठोस लकड़ी का खोखला करके बनाया जाता है। सांदन की ठोस लकड़ी को खास ध्यान देना है आपने। डौर किस चीज का बना होता है? सांदन की ठोस लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है, जिसके दोनों ओर बकरे की खाल चढ़ी होती है। चर्म वाद्यों में डौर ही एक ऐसा वाद्य है जिसे कंधे पर नहीं लटकाया जाता, अपितु दोनों घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है। डौर से प्रायः गंभीर नाद निकलता है, जो रौद्र और लोमहर्षक होता है। कैसा होता है? लोमहर्षक होता है। जागर में बजाया जाता है। किसमें बजाया जाता है? इसको कंधे पर नहीं टांगते, इसको क्या करते हैं? दोनों घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है। और हर देश में मिलेगा आपको, अफ्रीका भी जाओगे वहां भी मिलेगा। कांगो, बांगो, चांगो, क्या क्या बोलते हैं भाई? कांगो, बांगो और चांगो, 4 वाला चांगो, कुछ ऐसा बोल। ऑर्केस्ट्रा में सुनते थे हम ऐसे कि कांगो है, ये बांगो है ना। अरे किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, तो अफ्रीका में भी दिखेगा आपको। उसके बाद मोछंग क्या है? यह लोहे की पतली शिराओं से बना हुआ छोटा सा वाद्य यंत्र है, जिसे होंठों पर स्थिर करके एक अंगुली से बजाया जाता है। होंठों की हवा के प्रभाव तथा अंगुली के संचलन से मधुर स्वर निकालते हैं। भाई हमारे पास माउथ ऑर्गन तो था नहीं, तो हम क्या बजाते थे? मोछंग बजाते थे। क्या बजाते थे? जैसे माउथ ऑर्गन होता है ना, पता है कैसा होता है अपना दिल तो आवारा, गाने में है, यूज कर रखा है ना, देवानंद साहब का एक गाना है। इस वाद्य में घने वनों में प्रायः पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है। क्या? घने वनों में प्रायः पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है। उसके बाद डफली, यह थाली के आकार का वाद्य है, जिस पर एक और क्या पूड़ी चढ़ी होती है। इसके फ्रेम पर घुंघरू भी लगाए जाते हैं, जो इसकी ताल को और मधुर बनाते हैं। और ऋषि कपूर जी का तो पता नहीं क्या, ये डफली हर गाने में, क्या डफली लेके, डफली वाले डफली बजा, कुछ ऐसा करके गाना था। और राज कपूर भी क्या करते हैं? डफली के साथ, है ना। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी की। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी।
अरे यार नहीं देखते हो, राज कपूर को देखते ही नहीं हो। चलो क्या क्या चीज, टाइम नहीं मिल रहा, मिलेगा मिलेगा। इसके फ्रेम पर घुंघरू भी लगाए जाते हैं, इसकी तालों की को और मधुर बनाते हैं, इस पर सभी तालें प्रस्तुत की जाती हैं और ढोलक, हुड़की और डोर पर बजाई जाती है। उसके बाद मशक बीन भाई, यह एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है जिसे पहले केवल सेना के बैंड में बजाया जाता था। यह कपड़े का थैलानुमा होता है जिसमें 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं। 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं। 5 कितना, 5। एक नली हवा फूकने के लिए होती है और फिर पता ही है आपको बाकी क्या करते हैं, उसको बांसुरी की तरह इकतारा, अगला है इकतारा, ये तानपुरे के समान होता है, केवल एक ही तार होता है। सारंगी, इसका प्रयोग बादी, नाच गाकर जीवन यापन करने वाली जो जाति है बादी, और मिरासी अधिक करते हैं। सारंगी का प्रयोग कौन करते हैं, बादी और मिरासी अधिक करते हैं। पेशेवर जातियों का यह मुख्य वाद्य यंत्र है। इसके स्वर मीठे होते हैं। नृत्य के समय इस पर गीत तथा रागनियों के स्वर फूके जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है अलगोजा बांसुरी, यह बांस के मोटे रिंगाल की बनी होती है जिसे स्वतंत्र और 7 वाद्य दोनों ही, सहवाद्य दोनों ही रूप में बजाया जाता है। इसमें स्वरों के साथ नृत्य भी होता है। खुदेड़ और झुमेलो गीतों के साथ बांसुरी बजाई जाती है। पशुचारक उसे खूब बजाते हैं। क्या होते हैं, हाँ, टिहरी राजा की जो वाइफ थी ना, तो वो नेपाल से थी। क्या थी, टिहरी में बांसुरी बजाना मना था। अगर किसी पशुचारक ने बांसुरी बजा दी और रानी ने अगर सुन लिया और रानी को अगर मायके की याद आ गई, क्योंकि बांसुरी कहां बजती है, नेपाल में ही बजती है, तो इसलिए टिहरी के राजा ने मना कर रखा था कि कोई भी क्या नहीं करेगा, बांसुरी नहीं बजाएगा। तो कई पशुचारक जेल गए इस चक्कर में। जिसने बांसुरी बजाई और रानी के कानों में अगर पहुंच गई और रानी को अगर मायके की याद आ गई, तो राजा जी के क्या होते थी, आफत आती, नेपाल लेके जाना है भाई, क्या नेपाल जाना है, मायके ससुराल जाना है, तो खर्चा भी करना पड़ता है राजाओं को। ऐसे ये थोड़े कि 1 दर्जन केले लेके चले गए, है ना। तो फिर इसलिए क्या था, मना था। क्या था, मना था भाई। ठीक है। हाँ भाई बालकों, जब भी ससुराल जाए तो ठीक ठाक, मतलब क्या, हाँ हाँ, काजू कतली, ठीक है। ये नहीं कि क्या चीज, हाँ, और हमेशा छोड़ने जाएं। क्या करने जाएं, ये गढ़वाल की परंपरा है। पत्नी को छोड़ने जाना है मायके में तो आपका सम्मान होगा, लेने जाओगे गड़बड़ है। तो लेने, फिर भेजते कौन है, भाई, कौन भेजेंगे। अगर आप लेने जाएंगे तो आपका सम्मान गिरेगा, ऐसा बोलते थे पुराने लोग। ठीक है। तो ये परंपराएं हैं कि आपने छोड़ने जाना है मायके, ससुराल जाना है आपने भी, वहां 1-2 दिन। क्या, फिश एंड वेजिटेबल्स स्मेल्स इन 3 days, 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना है ससुराल में। फिश एंड वेजिटेबल, आपने, मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं भाई, जिन्हें छोड़ने जा रहे हैं उन्हें, उन तो रुकना है, बट आपने 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना है, क्योंकि फिश एंड वेजिटेबल्स स्मेल्स इन 3 days, 3 दिन बाद फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। चलो, तुरही और रणसिंगा, कुछ मैं जीवन के वो बता रहा हूं जो पुराने लोगों ने क्या कर रखे हैं। हाँ, तुरही और रणसिंगा भाई, भंकोर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, भंकोर। एक दूसरे से मिलते जुलते फूक वाद्य यंत्र हैं जिन्हें पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। तांबे का बना यह एक नाल के रूप में होता है जो मुख की ओर संकरा होता है। इसे मुंह से फूक मारकर बजाया जाता है। वर्तमान में देवताओं के नृत्य करवाने तथा दमामा के साथ इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तुरही और रणसिंगा का। ठीक है। तो